की आपकी एक्सपोर्ट की 17 नवंबर को सूरज की पहली किरण के साथ अपने सम्मान के लिए आज हम रात की 8 बजे लाइव आने वाले थे, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से हम मिनिमम 1-1.5 घंटे तो फिर भी लेट हुए हैं। सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा, शुरू की लाइन कि संघर्ष भरी दुनिया में अपने ही धोखा देते हैं। इसलिए कहता हूँ कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती जहाँ डूबी वहाँ पानी बहुत कम था। क्योंकि अजय देवगन का डायलॉग था और ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये संघर्ष भरा जीवन है साथियों, और संघर्ष भरा रहेगा। आज हम बात करते हैं गोंडवाना आंदोलन की। गोंडवाना आंदोलन में मुझे 8 से 10 साल हो गए, लेकिन गोंडवाना आंदोलन में कुछ समय पहले मैं निस्वार्थ सेवा से अपनी सेवा देते आ रहा था। मिनिमम मैंने 25 से 30 हज़ार बच्चों को निःशुल्क सेवा दिया, लेकिन गोंडवाना आंदोलन में बैठे दलालों ने हमें ऐसा ठुकराया और ऐसा धक्का दिया कि आज आप देख सकते हैं इस सड़क में हमें आना पड़ा। साथियों, हमारा यहाँ पर मुकाम था, हमारा यहाँ पर ऑफिस था, लेकिन हमारे लोगों के द्वारा यहाँ से बाहर निकला दिया गया। लेकिन यहाँ से हम लोगों को एक रास्ता मिला कि वाकई में दूसरे का भी धोखा नहीं देते हैं, सिर्फ हमारे ही अपने ही धोखा देते हैं। आज हम बात करते हैं हमारे हेमंत जी सरियाम जी की। हमारे हेमंत जी सरियाम बैतूल के गोंडवाना से जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने हमारी बहन बेटियों का निःशुल्क सेवक सम्मेलन किया, उनके ब्याह किया, और हर एक हमारी बहनों को मिनिमम एक बहनों को करोड़ों की जमीन दान में दिया, वो भी निःशुल्क। लेकिन आज उस व्यक्ति को इतनी सेवा भाव देने पर भी उसके साथ भी हमारे ही लोगों द्वारा धोखा दिया जाता है, हमारे ही लोगों द्वारा धोखा दिया जाता है। साथियों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और हमारे लोग अधिकतर कहते हैं कि हमारे लोग गैरों की बातों में आकर ज़्यादा डराते हैं, और आज भी वही हो रहा है। हमारे लोग अपनों की बात नहीं सुनते। हमारे लोग जो निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, या जो निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं साथियों, उसी की कभी नहीं सुनते हैं। सिर्फ उन्हें सिर्फ दलाली, पैसा पैसा पैसा। तो सिर्फ एक फिर डायलॉग देना चाहूँगा कि ना गोरों की ना कालों की, ना गोरों की ना कालों की, ये दुनिया है पैसे वालों की, ये दुनिया है पैसे वालों की। तो ये सही साठ बात है साथियों। आज आपके पास पैसा है, या हमारे पास है, या हमारी साधना बहन के पास पैसा है, अगर आज हमारे पास पैसे रहता तो हम आज भी गोंडवाना में लीडरशिप करते हुए दिखते हैं। लेकिन हमारे पास जितना भी पैसा आता है, हमारी जो भी इनकम रहती है, हम हमारे गोंडवाना के समाज के लिए, या हमारे गोंडवाना बच्चों के स्टूडेंट, या स्वास्थ्य हो, या शिक्षा हो, या कुछ भी हमारे गोंडवाना मूवमेंट से जुड़ा हो, हम उसके लिए बिल्कुल निस्वार्थ सेवा भाव से पैसा लगाते हैं। पर लेकिन गोंडवाना आंदोलन में बैठे जो दलाल बैठे हैं साथियों, वो हमें कभी सक्सेस नहीं होने देंगे। आज बात करते हैं हम दादा मरकाम जी, या दादा हीरा सिंह मरकाम, या मोतीरमन कंगाली, या दादा तराम जी की, या बात करते हैं हम मनमोहन सावट्टी जी की, या बात करते हैं गुलजार सिंह मरकाम दादाजी की। ये हमारे गोंडवाना के ऐसे स्टार है साथियों, जिन्होंने हमारे समाज को कहां से कहां तक लाके खड़ा किया, और आज उन्हीं की बदौलत है क्या हम आज भोपाल की राजधानी में अपने सिर पर गर्व से रख कर बैठते हैं ये पीला गमछा। लेकिन साथियों, इसी में कुछ ऐसे घुसपैठिए आ गए हैं, कुछ ऐसे दलाल आ गए हैं कि हमें गिराते जा रहे, और हमें सब गिराते जाएंगे। 30 साल में 1992 से हमारा गोंडवाना आंदोलन चालू हुआ था, लेकिन आज 2023 जबकि 34-33 साल हो गए, लेकिन गोंडवाना आंदोलन अभी तक कहीं से कहीं तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि इसमें दिन ब दिन या कई साल बाद घुसपैठिए एक के बाद घुसते जा रहे हैं, और जो हम सेवा दे रहे हैं, या जो हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, या हम जो गोंडवाना आंदोलन से जुड़े व्यक्ति हैं, वो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं,
वो व्यक्ति साथियों उस व्यक्ति को पसंद नहीं है, क्योंकि वो खुद हमारे गोंडवाना आंदोलन से सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, सिर्फ पैसा कमाना चाहता है साथियों। इसलिए कहता हूँ वक्त है समझ जाओ, वक्त है समझ जाओ, नहीं तो पीढ़ियाँ गुजर जाएगी गुलामी करते करते। जिसके बाद साथियों आज 30 साल में अगर गोंडवाना आंदोलन वाकई में सही कगार पर चलता, घुसपैठिए नहीं घुसते, तो हम आज हमारा गोंडवाना आंदोलन मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, गोंडवाना आंदोलन का व्यक्ति होता और आज गोंडवाना भूभाग के लिए या चाहे गोंडवाना संपूर्ण भूभाग के लिए कार्य करता। लेकिन गोंडवाना आंदोलन में घुसपैठिए इसलिए काम नहीं करने देंगे। और साथ में आज मेरी बहन साधना उइके जी जुड़ी है, कुछ शब्द उनसे भी सुने जो कि उनका भी दिल बहुत दुख रहा है। मैं तो गोंडवाना आंदोलन से बहुत पहले ठोकर खा चुका हूँ, लेकिन आज मेरी बहन को ठोकर लगी है तो वो भी हमसे खास आज बातचीत करेगी। बहन साधना उइके जी। सभी साथियों को मेरा सेवा जोहार, जिंदाबाद। जैसा कि अभी आप सभी को पता होगा साथियों कि किस तरीके से हमारे साथ खेल खेला गया। मुझे बहुत प्राउड फील होता था, गर्व होता था कि मैं गोंडवाना की बेटी हूँ और मेरा समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है और मैं कोया प्यूनेम विचारधारा को लेकर चलती हूँ, प्राकृतिक विचारधारा को लेकर चलती हूँ, दादा हीरक सिंह मरकाम जी की विचारधारा को लेकर चलती हूँ, जो कि हमारे समाज के जितने भी क्रांतिकारी युवा साथी हैं उनके अंदर जो गोंडवाना का बीज, गोंडवाना की जो आग जो जलाई थी, जो क्रांति लाई थी, वो सिर्फ दादा हीरक सिंह मरकाम जी ने लाई थी। लेकिन आज अफसोस हो रहा है कि उन्होंने जो सपना देखा था गोंडवाना का, वो सपना कहीं ना कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हम सभी युवा साथी चाहते थे, संघर्ष करना चाहते थे और आजीवन जब तक हमारा जीवन है तब तक हम गोंडवाना के लिए समर्पित होकर काम करना चाहते थे। लेकिन आज जो कंडीशन हमारे साथ बनी है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही पीड़ा दे रही है कि हमारे गोंडवाना में ऐसे ऐसे घुसपैठिया लोग जो है नेतृत्व कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इतना पीड़ा दे रही है कि हमारे समाज के संघर्षशील जितने युवा साथी थे, जितने बड़े बुजुर्ग थे, कहीं ना कहीं वो आशा करते थे पार्टियों से, पार्टी वालों से कि कहीं ना कहीं हमारा एक गोंडवाना राज्य आएगा। कम से कम हमें बुरा इसलिए लग रहा है और कम से कम हमारे जितने भी लोग हैं हमारे समाज में जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जैसे अभी बताया बंटी भैया ने 10 सालों से ये गोंडवाना आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उसमें काम कर रहे हैं और मैं 5 साल से काम कर रही हूँ और गोंडवाना के लिए समर्पित हूँ हर जगह। लेकिन कहीं ना कहीं समाज की भी नकारात्मक चीज़ें देख के सुन के पढ़ के हमें पीड़ा होती है और कुछ वो नेतृत्वकर्ता लोग जो बैठे हुए हैं उच्च पद पर, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अब मैं नाम लूँगी तो ऐसे कई नाम मैं निकाल दूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा गोंडवाना का नाम खराब हो या किसी का नाम खराब हो। लेकिन मैं व्यक्तिगत उन व्यक्तियों से बोलना चाहूँगी, उन घुसपैठियों से बोलना चाहूँगी जो गोंडवाना में घुसे हुए हैं। सबसे बड़ा अभी देख सकते हैं आप कि चुनाव का समय था और इसी चुनाव में आपने देखा होगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मुझे प्रत्याशी के रूप में उतारा गया, घोषित कर दिया गया। 26 तारीख को मेरा नाम आ गया था। लेकिन जैसे ही नाम आया मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि रात में आया था। मैंने दावेदारी तो बहुत पहले कर दी थी कि मेरे को भोजपुर विधानसभा से लड़ना है, लेकिन पता नहीं क्या हमारे नामों में इन लोगों को क्या देखना था, क्या काम करना था, क्या सर्वे करना था, पता नहीं कि ये काम करते हैं नहीं करते हैं, कैसा क्या पता नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कम से कम जो निचले स्तर पे समाज के बीचों बीच जाकर उनसे उनके साथ हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए आंदोलन करते हैं,
समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, निरंतर फील्ड में हम लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को भी ये लोग इतना मतलब सोचना पड़ता है कि इनको टिकट दें या नहीं दें, ये कंडीशन बनती है। और जब एंड टाइम पे 2-3 दिन बचते हैं फॉर्म भरने के, उस समय मेरा नाम अनाउंसमेंट करते हैं और फिर उसमें रात में 12 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि आपका सूची में नाम आया है। फिर भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। एक दिन सोचा कि नहीं यार, कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे मोहरा बना रहे हैं एक तरीके से, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ लोगों ने फ़ोन करके बोला कि आपको बहुत अच्छा ऑफ़र मतलब आपको अवसर मिला है, तो आप इसको बनाए रखिए। आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ना ही है, क्योंकि जिस व्यक्ति से भोजपुर विधानसभा को लड़कर सीट ली गई थी, उस व्यक्ति ने ये सीट का सौदा पहले से ही कर चुका था। लेकिन लड़ के मेरे कुछ जो अच्छे लोग हैं, जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम जैसे युवा लोगों को आगे आना चाहिए, उन्होंने उस व्यक्ति से लड़कर और मेरे को वो टिकट दिलाई। और फिर मैंने उनकी नाक रखने के लिए और गोंडवाना की नाक रखने के लिए फॉर्म भरने के लिए रेडी हो गई। आज मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उस फॉर्म की तैयारी के लिए एक दिन में मेहनत करी। शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी होने के बाद भी मैंने शनिवार के दिन पूरे फॉर्म तैयार करवा लिए। एक दिन में फॉर्म तैयारी करवा ली, जो कि 10-10 दिन लग जाते हैं, लेकिन मैंने एक दिन में पूरा फॉर्म तैयार किया। और दूसरे दिन फॉर्म भरने के लिए भी मैं चले गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गेम हो गया कि मेरे को जो एबी फॉर्म होता है पार्टी का, वो फॉर्म नहीं दिया गया। मेरा मतलब पार्टी वालों से ये सवाल है कि आप लोगों ने जब मुझे प्रत्याशी घोषित कर दिया था, तो फिर एबी फॉर्म देने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? बल्कि मैं खुद लेने के लिए गई थी कि भाई बोला गया था कि भोपाल में पहुंच गया फॉर्म, तो मैं लेने के लिए भी गई। लेकिन वहां पर सुनने में आया कि नहीं, फॉर्म नहीं आया। फिर मैंने प्रदेश अध्यक्ष को कॉल किया, उनसे बात करी। मैंने बोला एबी फॉर्म भिजवा दीजिए, तो बस में भिजवा देंगे बोलते हैं। फिर दूसरे तीसरे दिन हो गए, जब फॉर्म भरने का तारीख आ गई थी नज़दीक, उसके बाद फॉर्म के लिए मैं वेट करती रही कि मैं आज आ जाएगा कल आ जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना प्रदेश अध्यक्ष, ना कोई सा अध्यक्ष मेरा फ़ोन उठाने को तैयार नहीं था। अब बताइए मैं किसके भरोसे ये फॉर्म भरती? मेरे को निर्दलीय खड़े होना था तो मैं वैसे ही फॉर्म भर देती। लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरा समाज का नाम हो, मेरा पार्टी का नाम हो, मेरा जो गोंडवाना आंदोलन है उसका नाम हो। इसलिए मैं चाह रही थी कि समाज के नाते मेरे को उस विधानसभा से खड़े होना है और वहाँ से मुझे लड़ना है चुनाव। जितने भी बोर्ड आते हैं मेरे समाज के लोग मुझ पर भरोसा करके देते हैं, लेकिन मेरे समाज के कुछ ऐसे घुसपैठिया लोग हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर, गैर आदिवासी के साथ मिलकर इतनी बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ रचा है। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ, ऐसे कई 52 सीट पे इन लोगों ने पूरा सौदाबाजी की है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक है। अब मुझे इतना दुख होता है कि हम किस पे भरोसा करें, कहाँ जाएं। इस पार्टी को बदनाम करने वाला एक ही व्यक्ति है और उसमें कुछ मिले हुए हमारे नेतृत्वकर्ता लोग भी हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगी, आप सभी लोग जानते हैं कि जिसके हाथ में सही कमान नहीं होगी वो कभी भी पार्टी हो चाहे संगठन हो, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि सही व्यक्ति के पास जब तक कमान नहीं होगी, जब तक उनका विश्वास समाज के प्रति निचले स्तर से कार्य नहीं दिखेगा, तब तक कभी पार्टी या संगठन आगे नहीं आ सकता। क्योंकि ऐसे घुसपैठिया और ऐसे खाने वाले लोग बैठे हुए हैं कि अपने समाज के नाम से चंदा ले लेके खा पी कर अपना घर भर रहे हैं। जब भी आपको पता होगा 2003 में 3 विधायक आए हुए थे, तब से आप बताइए कितने विधायक आए हैं? अभी तक एक भी विधायक आया हो तो बताइए। मेरे 5-6 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, मैंने एक भी विधायक नहीं देखा गोंडवाना का। तो समझने वाली बात है कि 2003 से अभी तक 2023 आ गया है। अब 23 में देखते हैं कितने विधायक आते हैं। ये लोग दावा तो इतने कर रहे हैं कि इतने विधायक लेकर आएंगे हम लोग। देखते हैं हम लोग भी, हम तो चाहते हैं कि हमारा गोंडवाना का विधायक आना चाहिए, लेकिन 2003 से अभी तक किसी ने विधायक नहीं बनवा पाया है। तो इसमें क्या कारण है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसके पीछे किस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है, किस प्रकार के लोग बैठे हैं कि एक विधायक नहीं ला पा रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसे ऐसे लोग, घुसपैठिया लोग बैठे हैं जो अब गोंडवाना की कमान पकड़ के बैठे हैं।
और सिर्फ वही 4-5 लोग ही पूरी तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं, समाज को बेचने में लगे हुए हैं। और जो काम करने वाले निचले स्तर के युवा साथी जो दिन रात मेहनत करके उसके लिए पार्टी में काम कर रहे हैं, संगठनों में काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मैं तो ये बोलूँगी कि जो स्थानीय जिस भी ज़िले के साथी लोग हैं कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मेरे समाज का पार्टी आगे आए, वो समाज बढ़े, आगे जाए। लेकिन क्या करें, उन सबकी उम्मीदों को इन लोगों ने पानी फेर दिया है। चाहते थे कुछ, करना कुछ और है। एंड टाइम पे आप देख सकते हैं लास्ट में सबके नाम अनाउंसमेंट किए जाते हैं। बताइए अब कितनी जल्दी हम तैयारी कर लेंगे, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं है। जो पैसा ले लेके करोड़ों में टिकट बेची है, लोगों को इतना निराश कर दिया, इतना तोड़ दिया इन लोगों ने, तो हम किधर जाएंगे, हम युवा कहाँ जाएंगे। यदि हम कहीं जाना भी चाहेंगे ना तो हमारा समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे और हम दूसरों पे उंगली उठाने चल जाते हैं। हमें नज़र आ रहा है हमारा ना भविष्य है ना हमारे समाज का भविष्य है। यदि हम किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो वहाँ हमारा भविष्य भी बनेगा और हमारे समाज का भी भविष्य बनेगा। लेकिन हम इस तरीके से इस गद्दारों के साथ तो हम रहना ही नहीं चाहते। शब्द तो बहुत गलत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें हमारे गोंडवाना से लगाव इतना है कि हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर हमारे जो विचारधारा वो कभी ज़िंदगी में नहीं जाएगी, चाहे हम किसी भी पार्टी संगठन किसी में भी जाए या किसी में भी रहे। पर चाहते थे कि हमारे गोंडवाना के साथ रहे, गोंडवाना में ही हमारा पूरा जो भी भविष्य हो वो समर्पित है। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर बन गई है कि मेरे पास जिस दिन से सूची आई थी उसी दिन से हजारों का फ़ोन आ गए कि दीदी आप खड़े हो रहे हैं, बहुत बढ़िया है, हम आपका सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से बोला, क्योंकि पार्टी से तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते, वो 1 रुपये की हमें मदद नहीं करते। मेरा पार्षद के चुनाव में भी नहीं किया था और विधायक का चुनाव में भी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं दिया था। मतलब कहने का मतलब है हमें पूरी तरीके से ख़त्म करने की जो प्लानिंग की गई है मैं उनसे बस ऐसे गद्दारों से और ऐसे समाज के लोग जो कि कहीं ना कहीं उन लोगों पे चुप्पी साधे बैठे हैं। और एक ऐसी लड़की है मध्य प्रदेश के अंदर जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही है, लेकिन उसमें बैठे व्यक्तियों को व्यक्तिगत बोल सकती हूँ मैं। मेरे लिए पार्टी बुरी नहीं है, मेरे लिए उन व्यक्ति बुरे हैं जो हमारे समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कहीं ना कहीं आज नहीं समझेंगे और आज उन लोग के लिए आप चुप रहोगे कि जिंदगी में आप एक विधायक नहीं कर सकते, ये मैं तुमको देखा। लेकिन कम से कम इतना ये गद्दार लोगों को तो निकाल के फेंकी उसमें से, और खासकर सबसे उच्च पद पर बैठा टमाटर, और मैं तो नाम भी ले दूंगी, बलबीर सिंह तोमर है जो उच्च पद पर बैठा है और समाज को पूरी तरीके से गुमराह कर रहा है और पूरी तरीके से बेचने का काम करते हैं। वो व्यक्ति के बारे में मैंने ऐसी बातें सुनी है जो कभी भी उसके पास एक छोटा सा स्कूटर होता था या पैसे से इधर उधर जाता था, वो मतलब उसके पास कुछ भी संसाधन नहीं थे। आज आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति के पास 2 गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, बंगला है, उसके भाइयों को इधर उधर पार्टी से खड़ा करता है, वो सिर्फ गोंडवाना के नाम से पैसा कमा रहा है। इसको सोचने की ज़रूरत है आप लोगों को, लेकिन आप इन सब चीज़ों को नहीं सोचेंगे। उंगली उठाओगे तो छोटे मोटे कार्यकर्ता को उठा सकते हो, क्योंकि आप लोगों में वो दम नहीं है ये ऐसे गद्दार लोगों को आप बोल सकते हैं। आज मैं आवाज़ उठा रही हूँ और एक नारी शक्ति होने के नाते आवाज़ उठा रही हूँ, और है इसमें इतनी हिम्मत कि हमारे समाज के लिए हम लड़ भी सकते हैं। मुझे पता है मेरे समाज से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, वो मेरे को कभी कुछ मेरे लिए सोचेंगे या मेरे भविष्य के बारे में सोचेगी। आज मेरा 25 साल उम्र हो गई है, मैंने देखा है कि मेरे समाज ने अभी मैं 5-6 साल से कोई उम्मीद नहीं, बस हमसे ये उम्मीद लगा के रखते हैं कि बस ये समाज के लिए करती रहे। नहीं, हमारा भी घर परिवार है, हमारे भी कुछ भाग हैं, कुछ है, हम चाहते थे कि गोंडवाना में रह के काम करें, लेकिन इस तरीके से कंडीशन बनी कि आज पीड़ा हो रही है, हमें इतनी पीड़ा हो रही है कि क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं। क्योंकि मेरा तो एक ही है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या गोंडवाना संगठन हमारे बच जाए, और वो भी उस व्यक्ति की वजह से।
जो पूरी तरीके से समाज को बेच दिया, पार्टी को बेच दिया, पूरे टिकट को बेच दिया, करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, अपने जेब भर लिया है। ऐसे व्यक्ति को जब तक आप नहीं निकालोगे, आप लोग चुप रहोगे, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैं तो मुंह पे बोल रही हूँ, जितने भी उनका समर्थक कर रहे हैं बलबीर सिंह तोमर का, मत करिए समर्थक। यदि वो पूरे समाज को बेच बेच के अपनी जेब भर भर के अपना घर भर रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं करो, जाके कांग्रेस बीजेपी जो है उन चीज़ों में जा रहा है। तो बस ज़्यादा नहीं बोलूँगी, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं ये चीज़ें रखूँगी। वो तो बंटी भैया आए थे, उन्होंने बोला कि अपन को साथ में लाइव आना चाहिए, तो मुझे भी लगा कि चलो मेरे साथी कोई है जो मेरे साथ देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी एक भी प्रदेश अध्यक्ष ने, न राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, न किसी भी गोंडवाना कांग्रेस पार्टी के एक भी कार्यकर्ता ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, बल्कि मैं इस पर केस करने के लिए जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाती हूँ। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ ना कुछ करूँगी। इन लोग को सबक तो सिखाना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। मैं दूंगी जवाब, लेकिन अपने तरीके से दूंगी जवाब। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, बस चाहती हूँ कि हमारे गोंडवाना वर्तन पार्टी में जो दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो सपना था वो सही तरीके से साकार हो। और हम जैसे युवाओं को जब तक मौका नहीं देंगे, जब तक साथ नहीं देंगे, तो ये सब कुछ खत्म। क्योंकि एक लड़की निकली थी, ऐसे हजारों लड़कियाँ आप गायब हो जाएगी। कभी भी नहीं करेगी सामना कि हमारे पार्टी में जाए या हमारे संगठन के लिए काम करें या समाज के लिए काम करें। आज मुझे तो उंगली उठा सकते हो आप, लेकिन आपकी हिम्मत होगी तो आप ऐसे नेतृत्वकर्ता जो ऊपर बैठे हुए उनको निकाल के दिखाइए, उनको उंगली उठा के दिखाइए। आज मुझ पर तो उठा सकते हो, आप कुछ बोल सकते हो, कुछ भी। तो इतना ही बोलूँगी साथियों, बाकी बंटी भैया बोले। तो साथियों, आप देख सकते हो हमारी बहन साधना उइके का ऊपर जो पीड़ा बीती हुई है, उन्होंने आपको आप बीती बताई। साथियों, जो उन्होंने नाम बताया टमाटर का, वो टमाटर कहीं ना कहीं से हमारे गोंडवाना आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहा है। आप भले उसको अपना भगवान मानो, चाहे कुछ मानो, लेकिन उसको इतना बढ़ावा मत दो कि आपके ऊपर चढ़कर आपके ही ऊपर हुकूमत करे। यही काम हमने अंग्रेज़ों के लिए किया था। हमने हमारे भारत देश में अंग्रेज़ों को सिर्फ मसाला बनाने के लिए बुलाया था, और उन्हीं अंग्रेज़ों ने मसाले की कंपनी डालकर पूरे भारत में कब्जा किया। उसी तरीके से आज की कंडीशन में बलबीर सिंह तोमर ने सिर्फ अपना नेतृत्व दिखाया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में पूरा कब्जा कर लिया। सिर्फ ऐसे ही भील प्रदेश की मांग उठाने में, या भील प्रदेश का जो आंदोलन है, या जो हमारे आदिवासी भाई निमाड़ से जो भी आते हैं, उनके ऊपर एक रायचंद नाम का व्यक्ति है, वो भी ऐसे ही कर रहा है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, गोंडवाना आंदोलन को भी भूलें, भील प्रदेश आंदोलन को भी भूलें। क्यों ना हम आदिवासियत के लिए काम करें। साथियों, इस भारत देश में या मध्य प्रदेश की अपन बात करें, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर गोंड, कोरकू, भील, भिलाला, बारेला 5 जात रहती है। 5 जातें एसटी में आती है। आज हम गोंडवाना आंदोलन की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बाद भील प्रदेश की मांग शुरू हो गई। यहाँ पर 2 जात शुरू हुई है। कल से कोरकू भी कोरकू लैंड कहने लगेगा कि हमको भी हमारा कोरकू लैंड चाहिए। जिसके बाद कल से शहरिया भी बोलने लगेगा कि हमको भी हमारा शहरिया प्रदेश बनाना है। तो साथियों, हम धीरे धीरे अपने ही अपन लोग भागों में बढ़ते जा रहे हैं। क्यों ना हम सभी आदिवासी एसटी समाज मिलकर सिर्फ मध्य प्रदेश को आदिवासी राज्य की मांग करें। साथियों, अपन अगर आदिवासी राज्य की मांग करते हैं तो यहाँ पर पूरे ST SC आ जाएंगे साथ में, और पूरी जातें साथ में आ जाएगी, और हम इस मध्य प्रदेश को संपूर्ण भूभाग को आदिवासियत के नाम से डाल सकते हैं, या आदिवासी राज्य के मांग के नाम डाल सकते हैं। बाकी हमेशा हम तो वही चलता रहा है, फूट डालो शासन करो। हमारे बीच में कई दलाल आते रहेंगे, जाते रहेंगे। उन पे प्लीज़ कृपया करके उनको इग्नोर करें। सब आदिवासी हमारे भाई बहन एक साथ हो जाए, और वक्त फिर कह रहा हूँ, वक्त संभल जाओ, नहीं तो पीढ़ियाँ गुजर जाएगी गुलामी करते करते। वो तो गुजर गई है, क्योंकि हमारे दादा परदादा हम देखते हैं कि हमारे गढ़ किले सब कुछ मिल जाएंगे, या अदर कास्ट के गढ़ किले मिल जाए तो बोलना साथियों
लेकिन हमारे गढ़ किले मिलेंगे नहीं। मुझे गर्व है मेरे परदादाओं पे कि उनके गढ़ किले थे, लेकिन कम से कम जो उनके गढ़ किले थे अब तो उनकी एकता को कायम कर दो, उन गढ़ किलों को अपना लो, उनके गढ़ किलों को अपना लो। सिर्फ मेरा ये कहना है, लेकिन ये गढ़ किले कब अपने होंगे? जब हम पांचों जात ST SC OBC या इनको भी ले लो, ST SC OBC माइनॉरिटी को भी ले लो, सबको ले लो, सब एक साथ होंगे और पूरे संपूर्ण भूभाग में एक साथ आवाज़ उठाएंगे या एक साथ अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाएंगे, तो ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं साथियों। बाकी अब रात ज़्यादा हो गई है, इसी के साथ हम दोनों बहन भाई अपनी वाणी को विराम देंगे साथियों। अगर हमसे कुछ अनजाने में कुछ भी गलती हुई तो हमें हमारा अपना भाई बहन मान के माफ़ करें। सेवा 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 जोहार। जय भीम, जय नमो बुद्धाय, जय भारत। लड़ेंगे जीतेंगे।